पांच बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आइए देखते हैं शो की 4 बड़ी खबरें क्या हैं। प्रशांत के साथ देखिए, कांग्रेस ने वसुंधरा राजे और ललित मोदी पर मिली भगत से राजस्थान के धौलपुर महल पर कब्जा करने का आरोप लगाया। बीजेपी बोली झूठे हैं ये तमाम आरोप। इसके बाद ब्रजेश राजपूत बताएंगे मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के 2 आरोपियों की 24 घंटे में मौत। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा मौत पर किसी का बस नहीं। अंकित गुप्ता के साथ देखिए, दिल्ली एसीबी के झगड़े में केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। मुकेश मीना बने रहेंगे चीफ एसीबी के। और अंजलि सिंह बताएंगी जिम्बाब्वे दौरे में धोनी, कोहली समेत कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम। अजिंक्य रहाणे बने कप्तान। तो सबसे पहले देखिए आज की सबसे बड़ी खबर, धौलपुर महल को लेकर वसुंधरा राजे पर कांग्रेस का धावा। कांग्रेस ने अब राजस्थान के धौलपुर महल को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को घेरा। वसुंधरा पर ललित मोदी के साथ मिलकर महल पर कब्जा करने के लगाए आरोप। कांग्रेस की तरफ से आज पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि धौलपुर का महल सरकारी संपत्ति है, लेकिन वसुंधरा राजे ने ललित मोदी के साथ मिलकर उसे नियंत हेरिटेज होटल प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया, जिसमें वसुंधरा, उनके बेटे दुष्यंत और ललित मोदी के शेयर हैं। वो जो होटल है धौलपुर पैलेस, जो होटल बन गया है, वो आज नियंत के कब्जे में। नियंत जिसमें वसुंधरा और भगोड़ा पार्टनर हैं, जो सरकारी संपत्ति है उसको निजी जायदाद के रूप में कब्जा करके बैठे हुए हैं। उस जायदाद पर 100 करोड़ से भी अधिक निवेश किया गया। कोई सरकारी संपत्ति पर निवेश नहीं करता। कांग्रेस ने पीएम मोदी की तुलना धृतराष्ट्र से की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अब नींद से जागकर वसुंधरा राजे पर कार्रवाई करें नैतिकता की वकालत करने वाले मौनेंद्र। भगोड़ा ललित मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने राजस्थान के संपत्ति को निजी जायदाद के रूप में बदला है जबरदस्ती। इसके बाद अगर मौनेंद्र धृतराष्ट्र बनना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। नैतिकता के जो बड़े दबंग वकालत करने वाले मौनेंद्र जी को जल्द से जल्द अपनी नींद से उठना होगा और राजस्थान के मुख्यमंत्री पर इन दस्तावेजों के आधार पर उनका इस्तीफा लेना अनिवार्य हो गया। धौलपुर महल को लेकर कांग्रेस के आरोपों का राजस्थान बीजेपी ने जवाब दिया है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष अशोक परनामी का दावा है कि धौलपुर महल सरकारी संपत्ति नहीं, बल्कि इस पर वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह का मालिकाना हक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट्स है, आपका पब्लिश हो चुका है, सबको मालूम है। ये जो सिटी पैलेस ऑफ धौलपुर है वो राजा दुष्यंत सिंह जी के नाम पर उल्लेखित है। या मैं ये भी इसके भी डॉक्यूमेंट्स ये सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो जीएडी का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने को इसको संभाला भारत सरकार का ये भारत सरकार का हैंडिंग टेक ओवर जो था केसर बाग का धौलपुर सिटी पैलेस में, ये इसमें इंदिराज है। जयराम जी रमेश को इस सलाह दूंगा कि या तो वो सिद्ध करें, वरना अच्छा रहे कि वो सार्वजनिक बहस के लिए आए, वरना राजनीति से संन्यास ले। सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे के इस्तीफे को लेकर आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन। आपने कहा पीएम मोदी की चुप्पी का खामियाजा उन्हें और पार्टी को भुगतना होगा। मोदी सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी की मांग है कि ललित मोदी से जुड़े विवाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे सिंधिया का इस्तीफा हो। आपने डिग्री विवाद में घिरी शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी को भी हटाने की मांग की। आपका कहना है कि महाराष्ट्र में मंत्री पंकजा
पंकजा मुंडे पर भी घोटाले का आरोप है और जांच तक सभी को उनके पद से हटाया जाए। अगर आपको यकीन है कि आपके नेता साफ है, आप उन्हें इस्तीफा देने को कहिए या उनको सैक करिए। इसके बाद अगर वो साफ बात साबित होते हैं तो उन्हें आप वापस बिठा दीजिएगा। लेकिन मोदी जी की चुप्पी इस पूरे मसले पे रहस्यमयी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने का वादा कर सत्ता में आए और अब भ्रष्टाचार को लेकर चुप है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में 2 आरोपियों की 24 घंटे में संदिग्ध मौत। इंदौर में वेटनरी डॉक्टर ने जेल में तो ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ने अस्पताल में तोड़ा दम। व्यापम घोटाले के आरोपियों की एक के बाद एक मौत का रहस्य और गहराता जा रहा है। रविवार सुबह व्यापम घोटाले के आरोपी डॉक्टर राजेंद्र आर्या की ग्वालियर के बिरला अस्पताल में मौत हो गई। सागर के मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहे राजेंद्र आर्या पर 2009 में 2 लोगों को पीएमटी में भर्ती कराने का आरोप था। फिलहाल वो जमानत पर थे। इससे पहले शनिवार रात को व्यापम घोटाले के एक आरोपी वेटनरी डॉक्टर नरेंद्र तोमर की इंदौर के जेल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नरेंद्र तोमर पिछले 4 महीने से इंदौर की जेल में बंद थे। जेल में सीने में दर्द की शिकायत के बाद उनको इंदौर के एमवाय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के आरोपियों की लगातार हो रही मौतों ने खलबली मचा दी है। इस मामले में हमारे साथ बात करने की मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर साहब हैं। गौर साहब, जिस तरीके से आरोपियों की मौत हो रही है, उसमें बहुत सारी संदेहास्पद मौतें हैं, तो सरकार लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ तो कोई नहीं है, ये तो नेचुरल डेथ आया है सो जाएगा। ये गीता को उपदेश नहीं है। जेल में मौतें हो रही हैं, जेल में भी होती है, जेल के बाहर भी मौत होती है। 40 तकरीबन मौतें होने को हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार इसमें गंभीर है? सरकार हर मामले में गंभीर। आप मान रहे हैं कि जिस तरीके से व्यापम घोटाले की जांच हो रही है उससे सरकार संतुष्ट है, क्योंकि लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी मांग, दिग्विजय सिंह जी और अन्य साथी का। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि ये जांच सीबीआई से हो तो सीबीआई से करा देगा। आप जांच से संतुष्ट हैं? पूर्ण संतुष्ट हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम भर्ती घोटाले के आरोपियों की संदिग्ध मौतों पर कांग्रेस पार्टी ने उठाए सवाल। दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की। जिनके पास प्रमाण है उनकी बड़े संदिग्ध वातावरण में उनकी मौत हो रही है और पूरा मध्य प्रदेश का प्रशासन शासन इस भ्रष्टाचार को दबाने में लगे हुए हैं। हमें तो अब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी पर भी भरोसा नहीं है। एसटीएफ पे तो पहले भी नहीं था। मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल के जरिए बड़े पैमाने पर एडमिशन और भर्ती में घोटाले के आरोप हैं। एसआईटी के मुताबिक इस मामले में अब तक 23 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश की मौत भी शामिल है। तो 2 आरोपियों की मौत के बाद व्यापम घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति फिर गर्मा गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की, जहां एसीबी पर कब्जे की लड़ाई में केजरीवाल सरकार को लगा है बड़ा झटका। मुकेश कुमार मीणा ही बने रहेंगे फिलहाल एसीबी के चीफ। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस अर्जी पर राहत देने से इनकार कर दिया है जिसमें दिल्ली सरकार ने मुकेश कुमार मीणा को एसीबी के कामकाज से दूर रखने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने यह जरूर माना कि एंटी करप्शन ब्रांच भी एक पुलिस स्टेशन ही है, लेकिन वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की दलील का विरोध करते हुए कहा कि अगर एसीबी एक पुलिस स्टेशन है तो पुलिस तो पहले से ही केंद्र सरकार के अधीन है, तो ऐसे में एसीबी दिल्ली सरकार के अधीन कैसे आता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को की जाएगी। उसी दिन दिल्ली सरकार की उस अर्जी पर भी सुनवाई होनी है जिसमें दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है। बेहद सुरक्षित समझी जाने वाली दिल्ली की तिहाड़ जेल के खुफिया नाले से फरार हो गए 2 कैदी। एक को तो पकड़ लिया गया जबकि दूसरा फरार हो गया। लापरवाही को लेकर तिहाड़ जेल के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तिहाड़ जेल की जेल नंबर 7 में कैदी जावेद और फैजान बंद थे। शनिवार को दोनों ने पहले जेल नंबर 7 की दीवार बांधी और उसके बाद जेल नंबर 8 की दीवार तोड़कर उसमें सुरंग बनाकर जेल के खुफिया नाले से दोनों भाग निकले। फैजान को तो पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन जावेद भागने में सफल रहा। शनिवार को कैदियों की गिनती के वक्त इनके भागने की जानकारी सामने आई।
इस केस में तिहाड़ जेल के अज्ञात अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जेल नंबर 7 के अधिकारियों से भी पूछताछ होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में तिहाड़ जेल से रिपोर्ट मांगी है, जबकि उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। बिहार के नालंदा में 2 स्कूली बच्चों की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। बच्चों की मौत तालाब में डूबने की वजह से हुई। सवाल ये है कि क्या गुस्साई भीड़ ने बेगुनाह स्कूल डायरेक्टर की हत्या कर दी। नालंदा के नीरपुर गांव में स्थानीय देवेंद्र प्रसाद सिन्हा स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले 2 बच्चों की मौत को लेकर गुस्साए लोगों ने कल स्कूल के डायरेक्टर देवेंद्र प्रसाद को बेरहमी से पीट कर मार डाला था। स्थानीय और मृतक बच्चे के परिजन का आरोप है कि स्कूल डायरेक्टर गलत काम कर रहे थे, जिसे बच्चों ने देख लिया था। सबूत मिटाने के लिए बच्चों की हत्या करने का आरोप लगाया। यही घटना घटा है कि बच्चा के फेंक दिया मार के। हम एक न्यूज और सुने हैं कि ये है ये 2 नंबर का काम कर रहा था, किस लड़की के साथ बलात्कार कर रही थी। लड़का दोनों जो मारा देख लिए, अच्छा इस चलते इस लड़का को खलास कर दिया। कल नालंदा के स्थानीय निजी स्कूल के 7 और 8 साल के बच्चों का शव स्कूल के पीछे तालाब में मिला था। बिहार के नालंदा में स्कूल डायरेक्टर की हत्या को लेकर डायरेक्टर के गांव हिलसा में जबरदस्त हंगामा और आगजनी। डायरेक्टर की बेटी और भाई ने लगाया प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। भाई ने की CBI जांच की मांग। नालंदा के निजी स्कूल के डायरेक्टर देवेंद्र प्रसाद सिन्हा की हत्या को लेकर उनके गांव हिलसा के कृष्णापुर में लोगों में गुस्सा है। नाराज लोगों ने सड़कों पर आगजनी की। हिलसा में डायरेक्टर के समर्थकों ने बंद बुलाया। डायरेक्टर की बेटी और भाई ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। साथ ही स्कूल की महिला प्रिंसिपल प्रमिला देवी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। पापा जब पुलिस के साथ वहाँ गए तो फिर पुलिस उन्हें क्यों नहीं बचाई? एक आदमी को भी उतने एक गाड़ी फोर्स नहीं बचा सकती थी। बच्चे तो गलती से ही चले गए, लेकिन खुद वो कैसे बची रह गई? जब आक्रोशित लोग आए तो पापा कैसे चले गए, वो कैसे बची रह गई? ये गहरी साजिश है वहाँ का प्रिंसिपल और मास्टर को ये सारे काम करवाने में, प्लस प्रशासन उसको साथ दिया है। मैं सरकार से CBI की मांग चाहता हूँ। पूरे मामले को लेकर हिलसा और नालंदा में तनाव है। मामले को काबू में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यूपी के गोरखपुर में मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ दरिंदगी। आरोपियों ने गैंगरेप के बाद पीड़ित महिला को बुरी तरह से जख्मी किया। ये घटना गोरखपुर के एक गांव की है। बताया जा रहा है कि 20 जून को मानसिक रूप से बीमार महिला अपने मायके से लापता हो गई थी। अगले दिन वो गांव के पास ही एक चौराहे पर बेहोशी की हालत में मिली। परिवार वालों के मुताबिक 3-4 लोगों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया और उसे बुरी तरह से जख्मी कर भाग निकले। जख्मों की वजह से पीड़ित की हालत बेहद खराब है और उसे गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। युवती से गैंगरेप की यह वारदात करीब 8 दिन पहले हुई थी, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यूपी के बदायूं में नाबालिग के साथ निर्भया कांड जैसी वारदात। 3 में से 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक आरोपी फरार। आरोप है कि पीड़ित नाबालिग घर के पास के ही किराना स्टोर से कुछ सामान खरीदने गई थी। वहां से एक आरोपी युवक लड़की को ये कहकर अपने साथ ले गया कि उसे कोई बुला रहा है। आगे जाने पर आरोपी लड़के बाइक पर बैठाकर लड़की को सुनसान जगह ले गए और गैंगरेप की पूरी घटना बदायूं के सिविल लाइंस थाने की है। 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपी भी नाबालिग हैं। पीड़ित लड़की के मेडिकल के दौरान दरिंदगी के सबूत मिले। पीड़ित लड़की सदमे में। पीड़ित के परिवार वालों की मांग है कि दोषियों को सख्त सजा मिले। पुलिस ने भी परिवार को भी सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। अजिंक्य रहाणे बनाए गए टीम के कप्तान। धोनी, कोहली, रैना समेत कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों को दिया गया आराम। BCCI ने धोनी, कोहली, रैना के साथ रोहित शर्मा, शिखर धवन, R अश्विन और उमेश यादव को आराम दिया है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए चुनी गई टीम में 4 साल बाद हरभजन सिंह की वनडे टीम में वापसी भी हुई है। रॉबिन उथप्पा की भी टीम में वापसी हुई है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए 15 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया गया। अजिंक्य रहाणे कप्तान, मुरली विजय, अंबाती रायडू, के जाधव, मनीष पांडे, हरभजन सिंह, करण शर्मा, अक्षर पटेल, धवल कुलकर्णी, मोहित शर्मा, संदीप शर्मा, स्टुअर्ट बिन्नी और रॉबिन उथप्पा। 10 जुलाई से शुरू हो रही सीरीज में 3 वनडे और 2 T20 मैच खेले जाएंगे। BCCI ने आज उन 2 भारतीय और एक वेस्टइंडीज के क्रिकेटरों को क्लीन चिट दे दी है, जिनके खिलाफ IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने मुंबई के एक कारोबारी से IPL में फिक्सिंग के लिए करोड़ों रुपए लेने की शिकायत ICC से की है। ICC को भेजी एक चिट्ठी में ललित मोदी ने आरोप लगाया है कि खिलाड़ियों को पैसे IPL में फिक्सिंग के लिए मिले थे। BCCI ने कहा कि ICC ने अब तक
जो हमें बताया है उसमें कुछ भी नहीं है, इसीलिए बीसीसीआई 2 भारतीय खिलाड़ियों को क्लीन चिट देती है। There is nothing in that. If there could have been something, they could have reported back to us. If ICC has not reported anything on that, that means it's a clean sheet. आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में अदालत अब 25 जुलाई को आरोप तय करेगी। श्रीसंत, अजीत चंडेला और अंकित चौहान पर आईपीएल 6 में स्पॉट फिक्सिंग करने के आरोप हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आईपीएल 6 स्पॉट फिक्सिंग मामले में आरोप तय करने का फैसला 25 जुलाई तक टाल दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोर्ट का आदेश तैयार नहीं था। इस केस में क्रिकेटर एस श्रीसंत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान समेत कुल 42 आरोपी हैं, जिसमें से 6 लोग भगोड़े हैं। I'm sure with time I'll get to play again, or if not get to play, I mean be a normal man and normal life. आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में पुलिस ने छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम को भी आरोपी बताया है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों के इशारों पर ही स्पॉट फिक्सिंग होता था। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता के बाद अब चेन्नई में भी दौड़ी मेट्रो। मुख्यमंत्री जयललिता ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन। और इसी के साथ ही भारत के चौथे महानगर चेन्नई में भी मेट्रो ट्रेन सेवा की शुरुआत होगी। पहले फेज में चेन्नई मेट्रो कोयम्बेदु से अलंदूर के बीच 10 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करेगी। कोयम्बेदु से अलंदूर के बीच 7 स्टेशन बनाए गए हैं और सिर्फ 18 मिनट में ये पूरी दूरी तय होगी। फिलहाल चेन्नई मेट्रो की हर ट्रेन में 4 कोच लगाए गए हैं और इसकी क्षमता 1276 सवारियों की है। खास बात ये रही कि चेन्नई के अलंदूर स्टेशन पर मुख्यमंत्री जयललिता ने जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, उस ट्रेन को 28 साल की महिला ड्राइवर ए प्रीति चला रही थी। सामने आया मुंबई के चर्चगेट स्टेशन पर हादसे का सीसीटीवी फुटेज। डेड एंड से टकराकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई थी लोकल ट्रेन। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें मुंबई के चर्चगेट स्टेशन की हैं। देखिए कैसे रविवार सुबह 11:20 के करीब भाईंदर से आ रही ये लोकल ट्रेन चर्चगेट स्टेशन के डेड एंड से टकराकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई थी। इस घटना में 5 लोग मामूली रूप से जख्मी हुए थे। वेस्टर्न रेलवे की शुरुआती जांच में मानवीय गलती सामने आई है, जिसके बाद ट्रेन के मोटरमैन, गार्ड और लोको इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। कल तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कर्ज नहीं चुकाने पर ग्रीस के डिफाल्टर घोषित होने का डर। ग्रीस ने 1 हफ्ते के लिए बैंकों को किया बंद। एटीएम से भी 60 यूरो से ज़्यादा निकालने पर लगाई रोक। ग्रीस में कर्ज संकट के डर से आज पूरी दुनिया के निवेशकों ने जमकर बिकवाली की, जिससे तमाम शेयर बाजार नीचे गिर गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज सुबह करीब 600 अंक नीचे तक लुढ़क गया। हालांकि बाद में इसने अच्छी वापसी की। ग्रीस को 30 जून यानी मंगलवार तक IMF का $1.8 अरब का कर्ज चुकाना है, लेकिन ग्रीस ये पैसा चुकाने के लिए यूरोपियन यूनियन से मदद चाहता है। यूरोपियन यूनियन के देश ग्रीस को मदद के लिए तैयार भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से ग्रीस के सामने खर्चों में कटौती करने की शर्त रखी गई। लेकिन ग्रीस शर्त मानने की बजाय यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की धमकी दे रहा है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से रखी गई शर्तों को मानने या ना मानने और यूनियन में बने रहने के लिए ग्रीस के राष्ट्रपति अलेक्सिस सिप्रास ने 5 जुलाई को जनमत संग्रह रखने का ऐलान किया है, जिसके नतीजे आने के बाद ही ग्रीस कोई अगला कदम उठाएगा। रिलीज से पहले ही अक्षय कुमार की फिल्म ब्रदर्स की काफी धूम है। YouTube पर अब तक 60 लाख से ज्यादा लोग इस फिल्म का ट्रेलर देख चुके हैं। वैसे तो अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा की यह फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होगी, लेकिन अभी से अक्षय के इस फाइटर लुक का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अब तक 60 लाख से भी ज्यादा लोग ब्रदर्स के ट्रेलर को YouTube पर देख चुके हैं। ब्रदर्स 2011 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म वॉरियर की रिमेक है। फिल्म में अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा सगे भाई हैं, जो हालात से मजबूर होकर एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं। फिल्म में जैकी श्रॉफ और जैकलीन फर्नांडिस भी अहम भूमिका में हैं। ब्रदर्स के डायरेक्टर करण मल्होत्रा हैं, जो इससे पहले ऋतिक रोशन के साथ अग्निपथ जैसी कामयाब फिल्म बना चुके हैं।